श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सीट आवंटन को लेकर जम्मू कश्मीर में जारी विरोध के बीच अब रियासी में भी आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में श्री माता वैष्णो देवी जिला रियासी संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसने आज जिला विकास आयुक्त रियासी निधि मलिक को एक ज्ञापन सौंपा। समिति ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि सीटों के वितरण को लेकर लिया गया फैसला पूरी तरह गलत है और इसे तुरंत बदला जाना आवश्यक है। समिति ने इस ज्ञापन की प्रतियां देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारत सरकार, उपराज्यपाल कार्यालय और जम्मू कश्मीर सरकार को भी भेजी है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि आने वाले दिनों में इस निर्णय में संशोधन नहीं किया गया तो वे पूरे जिले में व्यापक प्रदर्शन शुरू करेंगे। समिति ने कहा कि यदि आंदोलन के दौरान आम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदार केवल प्रशासन होगा। हालांकि समिति ने उम्मीद जताई है कि हालात सड़कों तक नहीं पहुंचेंगे और प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर सीट आवंटन में आवश्यक बदलाव करेगा। आज जो हमारा माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो बनी है, आज हमारा जो शुरुआत तो हमारी वैसे कल से हो चुकी है, क्योंकि जो हमारी संघर्ष समिति जम्मू वाली है उसने रघुनाथ टेम्पल के बाहर जो धरना दिया था उसके बाद शुरुआत हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश के अंदर हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाकर एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जो अन्याय हमारे लोगों के साथ हुआ है उसके विरुद्ध हम चाहते हैं कि हमारी पूरे इस प्रदेश में हमारी आवाज उठे। और इसी संदर्भ में हमने सभी जितने भी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर है उन सबको हमने एक ज्ञापन दिया है और आज हम ज्ञापन देने के लिए अपने डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास आए थे। ज्ञापन हमने हैंडओवर कर दिया है और अब ये शुरुआत है और अब ये संघर्ष का जो शुरुआत है अब ये कहाँ तक जाती है ये समय के डिपेंड करता है, समय के अनुसार क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है इस बारे में, क्योंकि लोग तरह तरह के वक्तव्य दे रहे हैं जो हमें माननीय नहीं है। और जो भी लोग हैं समझते हैं कि हमारी आस्था के विरुद्ध कोई जाएगा तो काम तो करना ही पड़ेगा। हमारी आस्था है माता वैष्णो देवी में, अंदर जो पुष्प सुमन जो चढ़ते हैं माता वैष्णो देवी के चरणों में वो हमारे लोगों के चढ़ते हैं। 100% हमारे लोगों द्वारा चढ़ाए जाते हैं। उस आस्था के पुष्पा सुमन जो वहाँ पर चढ़ते हैं उसके द्वारा अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है उसके द्वारा कोई मेडिकल कॉलेज बना है वो उसके अंदर 100% हमारा ही योगदान है। उस योगदान के अंदर आप किसी षड्यंत्र के मुताबिक अगर आप किसी दूसरे की एंट्री करवाते हो तो वह हमें माननीय नहीं है, किसी भी सूरत में माननीय नहीं है। और इसके लिए अगर आप जल्दी से जल्दी इसका जो ख़त्म करते हो काम, ये जितनी जल्दी ख़त्म करते हो तो ठीक है, तो फिर संघर्ष सड़कों पर होगा और सड़कों पर आप भी आओ, हम भी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये मतलब आप षड्यंत्र करते रहो हमारे विरुद्ध, कहते जाएं। अब सहने की क्षमता नहीं है हमें, अब तो हम सड़क जो भी होगा सड़क के ऊपर ही होगा। हमने आज ज्ञापन इसी विषय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है, कॉपी होम मिनिस्टर को की है, कॉपी हमने हेल्थ मिनिस्टर को की है। अगर आप इस बात को संज्ञान में नहीं लेते तो में लेंगे, क्योंकि आज हम शुरुआत, क्योंकि तो इस मेमोरेंडम को जो हमारी सोच थी कि रियासी को हेड कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी को, उनके संज्ञान में ये बात आ जाए। बाय द वे हमारी खुशकिस्मती समझो एसएसपी वहाँ पर थे, उनके संज्ञान में ये बात आ जाए, क्योंकि अब हम इस बात को किसी भी सूरत में नहीं मानते कि हमारी आस्था के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करे। अगर षड्यंत्र करेगा तो उसका भुगतान उसको भुगतना ही पड़ेगा। इतना ही हमें आज की डेट में मुख्यमंत्री मान्यवर, वैसे तो हमें किसी पॉलिटिकल आदमी के विरुद्ध क्या वो बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो उनका अपना प्रोरोगेटिव है, उनका अपना संज्ञान क्या लेते हैं, परंतु अगर कोई कम्युनल बयान देगा, उनका बयान कम्युनल है। मैं इस बात के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अंदर वो 35% लोग भी 28 से 35% के लोग भी आते हैं जो जम्मू रीजन में रहते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि आपको मेरिट और अनमेरिट हमको दिखा रहे हैं, मेरिट की बात जो सी है साहब, आपने पता नहीं मेरिट का सिस्टम देखा है नहीं देखा, पर हमने देखा है आपके रहते आपकी सरकारों में हमने मेरिट देखा है, आप किस तरीके से पर्चियां भेज के मेरिट फिक्स करवाते थे। इस बात को छोड़ दो। अगर तो आप ये समझते हो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो आप चीफ मिनिस्टर पूरे जम्मू कश्मीर के हो और हमारी आस्था के विरुद्ध आप कोई बात नहीं करेंगे अगर आप समझते हो। परंतु अगर आपने ऐसा ही करना है, आपने उस जगह पे भी बोलना था जिस समय एम्बुलेंस लगा था और वो एम्बुलेंस टूटा था, तब आपकी जुबान कहाँ गई थी। इसलिए मैं कोई ज़्यादा इस विषय में बातचीत करना नहीं चाहता। आप अगर हो तो बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, परंतु हमारी आस्था के विरुद्ध कुछ बोलोगे उसका भुगतान फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। इतना ही मुझको कहना। अगली भुगतान तो भुगतना उसको पड़ता है जो मकान में रहता है।
1998 और 2000 में जो गलती की, वो करवाई गई गलती, उसमें 2 पावरें थी स्टेट के अंदर, गवर्नर थे और चीफ मिनिस्टर भी यही लोग थे जो आज की डेट में बयान दे रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर जो सा है आज की डेट में हमारी आस्था के ऊपर जो चोट की है वो आज लोगों के संज्ञान में आई। उस समय इन्होंने जो हमारा जो पैसा था माता वैष्णो देवी का, उसके अंदर ज़मीन वैष्णो देवी के इसके ट्रस्ट के पैसे से खरीदी गई। अब हमारे ट्रस्ट के पैसे से खरीदी गई और हमारे ही पैसे वहाँ पर लगे और जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ हमारे पैसों से खड़ा हुआ। आज की डेट में आप आ गए हो ये बात कहने के लिए कि ये मेरिट है और दूसरा मेरिट है। क्यों है मेरिट भाई? मेरिट किस वजह से है? मतलब आप हमारा सब कुछ ले लोगे, उसके बाद आप दिखाओगे मेरिट है। अब पता नहीं मेरिट आपने कहाँ से लिया है। मेरे को तो लगता है कि ये लिस्ट भी उसके जो बाद में जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद में ही इसका नोटिफिकेशन निकला है। इसके ऊपर भी सारी विचार विमर्श हो रहा है, देखेंगे हम क्या सिस्टम बनता है। परंतु हमारी आस्था के ऊपर अगर चोट करोगे तो उसके लिए उपराज्यपाल के खिलाफ आप नहीं बोल के राजे। जो सवाल था मेरा वो उपराज्यपाल के था कि चेयरमैन वही हैं। देखो जी, उसके आपने मेरे का आप राहुल जी आज से 2 दिन पहले ही मेरे से ये बात कही गई थी कि आपने उपराज्यपाल महोदय या जो उसके अंदर मेंबर्स हैं, हमने जो श्राइन बोर्ड की जो कमेटी बनी है, हमने उस दिन आज से 3-4 दिन पहले ये बात कह दी थी। आपने अगर वो वीडियो चलाई हो तो दोबारा चला कर देखे जा, क्योंकि जो लोग उसके अंदर मेंबर हैं भाई साहब, आपको सनातन की उन पद्धति को समझकर उसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए उसके अंदर रखा गया था, ना कि आज की डेट में आप आंखें बंद करके चेयर पर बैठे रहो और वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आप बाहर से आ जाओ। क्योंकि वो हम समझते हैं कि उसका भी काम इतना ही है कि गवर्नर साहब ने अपने उस बारे में गवर्नर ने क्या इस बात पे संज्ञान लिया, क्या नहीं लिया, उनको मालूम था या नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम था तभी गलती, उनको मालूम करना चाहिए कि इसका बायलॉज क्या है, इस श्राइन बोर्ड का बायोडाटा क्या है, इसके अंदर क्या क्या, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया जब ये श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी बनी। अगर उनको नहीं मालूम था तो अपनी गलती को सुधारें वो भी, और ताकि हमारे लोगों को समय रहते अपनी सीटों का उसको हो जाए। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।